हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. द न्यूज इज आउट. श्रीलंका हैज मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ एशिया कप सो फार. दैट्स व्हाट आवर एक्सपर्ट्स टेल अस. एंड इंडिया, वेल ऑब्वियसली दे माइट बी गोइंग बैक होम. लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से बात की. डूज एंड डोंट्स, क्या गलत है क्या सही है. कोशिश की जितना हमारे सुपरस्टार्स हमें बता सकते थे, लेकिन इनकी बातों में बड़ा वजन है जो हम देखते आ रहे हैं. एशिया कप का जब से आगाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें इन्होंने प्री मैच में पोस्ट मैच में की हैं वो अगले दिन मैंने तो अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी ऑडियंसेस ने भी सच होते देखी. हमें ट्विटर पे भी फीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अब मैं जरा श्रीलंका की तरफ बात को लेकर जाना चाहता हूँ. द स्टार्स ऑफ येस्टरडे, क्योंकि अब अगला दिन भी आ गया. एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान. इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल. लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, ऑब्वियसली सर मुझे लगता है श्रीलंका का जो एडवांटेज रहा वो ये रहा कि वो अपना रन रेट ऊपर की तरफ ही लेके गए, नीचे की तरफ नहीं लाए. और जहां पे गेम चेंजर था, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम दी ओवर 10th टिल दी 15th, जहां पे अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो उन्होंने 31 रन बनाए. अगर हम इंडिया की बात करते हैं उन्होंने गालिबन 15 रन बनाए. और रन रेट श्रीलंका का रहा 10.80. इंडिया की बात करते हैं 8.46. तो इंडिया समवट अराउंड 7 और 8 के बीच में ही रहा. तो इस टाइप के मैचेस ना 10 ओवर में डिसाइड हो जाते हैं. और आज जब चेज किया तो उम्मीद तो यही थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस अगर देखा जाए श्रीलंका ने बड़े कैलकुलेटेड किया है. ये 12 पे कभी गया ही नहीं. लास्ट एक मैच में 12 पे 3 ओवर जब रह गए थे, जब 12 पे गया था वो दोबारा नीचे लेके आ गए थे. चेजिंग में 175 करो या 183 तक करो, तीन मैचेस हो गए. तो इनका जो रन रेट जो रिक्वायर्ड है ना वो 12-13 का गया ही नहीं है. इन्होंने इतना कमांड के साथ चेज किया है. और आज जो 97 को पहले विकेट गिरी है इनकी और वहीं पे गेम खत्म कर दिया. ओपनर्स का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 10 से 15 इंडिया ने निशांका की अगर बैटिंग मिल जाए दिखा रहे हैं सर हम आपको 140 स्ट्राइक है, 154 मैंडी का. और ओपन करके शॉट मारी है. देखें यहाँ पे सामने बिल्कुल क्लीन हिटिंग की है इन्होंने. और कोशिश की है कवर साइड पे बहुत ज्यादा खेली. इस साइड को इन्होंने समझा कि ये हमारा एरिया है. फील्ड इन्होंने दोनों तरफ ले ली थी, मतलब पीछे फील्डर लिए हुए थे, स्क्वायर लेग पे लॉन्ग ऑफ ऑन पे लिया हुआ. और ये शॉट बहुत ज़बरदस्त मारी थी जो कि अक्सर बैट्समैन मिस कर जाते हैं. बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है श्रीलंका ने और दोनों बैटर्स ने जितने भी. और यहाँ पे बाद में जो भी मैच में होता रहे, लेकिन 10 ओवर में मैच एक पास कर दिया था उन्होंने कि ये है. अप एंड डाउन क्रिकेट में होते हैं. बॉल पुरानी हो जाती है, थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, विकेट गिरती है तो नया बैटर आता है, वो अपने स्टाइल से खेलता है. लेकिन रिजल्ट देखिए श्रीलंका के, हाँ एक चांस हो सकता था जो रन आउट हिसाब से मिस हुआ है. वहां पे वो रन आउट होता तो 2 रन वो अभी भी बाकी रह जाता. तो उसके बाद लेकिन ये इफ एंड बट्स क्रिकेट में नहीं है. वो हो गया. श्रीलंका जितने भी, स्पेशली इनका जो कैप्टन है दुष्यंत शनाका, दूसरी इनिंग लगातार इन्होंने जिस तरह से खेली है और बड़ी कमांड में बड़े आराम से सुकून से लेके ये चीज़ करते हुए चले गए और बहुत ज़बरदस्त की है. दूसरा अगर बात की जाए इनकी भुवी की जो बॉलिंग की है उन्होंने, ये हाईलाइट दिखाते हैं. उसके बाद मैं हफीज़ से भी डिस्कस करना चाहूँगी. वो बहुत अहम है. जो भी लोग देख रहे होंगे सीखने के लिए वो शायद कोई ऐसी राय हम दे दें कि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए. ये जो जगह पे बॉल करना होता है, जब आपको रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप हमेशा कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाता है बैट्समैन के हाथ मत खुलने देना. ठीक है, बैट्समैन के हाथ में तो आप इतने दूर बॉल कर रहे हो, बैटर का हाथ तो खुल गया तो वहाँ रन तो बन सकते हैं क्योंकि आपने 2 ऊपर लिए हुए हैं. ठीक है, पॉइंट एक है और उसके बाद पूरी जगह है. तो होता क्या है कि जब आपको ज़्यादा रन चाहिए तो फिर आप बाहर चले जाओगे. 18 रन चाहिए तो बाहर चले गए आप. कोई ऐसा प्लेयर है जो यहाँ से मार रहा है तो आप बाहर कर रहे हो. अब एक बैट्समैन रेडी इधर के लिए है, ठीक है ना, रेडी इधर के लिए आप हाथ खुलवा रहे हो. वहाँ पे 2 चौके भी गए और कोई नई ट्रेंड आ जाता है कि यार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कब करनी है. हर एक को एक तरह से बॉल नहीं होती, डिफरेंट होती है. हफीज़ से भी पूछना चाहूँगा, ये जो टैक्टिक्स है बाहर यॉर्कर वाली है, फिर अगर रन कम चाहिए 8 रन पर ओवर चाहिए और 16 रन चाहिए तो डिफरेंट टैक्टिक्स हो जाती हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इसमें आज के क्योंकि बॉल जैसे मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन और शॉट सिलेक्शन डिफरेंट आ गई है. बहुत से ऐसे शॉट्स हैं जो
80s में नहीं खेले जाते थे या 2000 में नहीं खेले जाते थे, आज 2022 के अंदर वो खेले जा रहे हैं। इसी तरीके से बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस आई हैं, डिफरेंट स्लो वंस आए हैं, डिफरेंट किस्म की एक लेंथ आई है। यॉर्कर इज ऑलवेज अ यॉर्कर, गुड एरिया इज ऑलवेज अ गुड एरिया, स्विंग इज ऑलवेज अ स्विंग। लेकिन जो चीज़ डेवलप हुई उसमें वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल, लेकिन उसके करने का बिल्कुल ठीक आपने डिस्क्राइब किया कि कई बैट्समैन होते हैं जिनका बैट ऑफ स्टंप के बाहर नहीं चलता, दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स मिड ऑन एंड मिड विकेट। तो फिर आप उनके खिलाफ ये प्लान करते हैं कि हम उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाके या वो एरिया जो उनका स्ट्रांग नहीं है हम वहां बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपको विकेट्स भी चाहिए और सिर्फ 7-8 के रन्स आपने रोकने हैं, वहां पे वाइड यॉर्कर करने से आपका हाथ खुलता है और आपके बल्ले के कहीं ना कहीं पे लग के एज लग के भी चौका हो जाता है। तो इसलिए वहां पे विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में या पहले भी जब आप विकेट लेंगे तो आप प्रेशर डालेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक जो है इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं, जैसे हम अपने मैच की बात करते हैं, हमने शादाब के हवाले से बात की और स्पिनर्स के हवाले से बात की जो पावर प्ले के अंदर खास तौर पे नई बॉलिंग कराना पसंद करते हैं, जो देखा जाता है फील्ड के हिसाब से भी। लेकिन अगर हम आज श्रीलंका की बात करते हैं तो ठीक शाना ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू कम इन। फिर उसके बाद हम उनके स्पिनर की बात करते हैं, दूसरा ओवर आते साथ ही वो भी विकेट लेते हैं। ये भी स्ट्रैटेजी का उनका हिस्सा ही था। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, जिस तरह भी हमने यूटिलाइज करा, सो द यूटिलिटी ऑफ द स्पिनर्स बाय श्रीलंकन टीम, आई बिलीव कि उसको भी एडमायर करने की यहाँ पे जरूरत है। ये देखें, ठीक शाना हम सब ने देखा है कि अपना कैरियर ही उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, जैसे मुजीब ने स्टार्ट किया कि वो पावर प्ले के 2 या 3 ओवर करते हैं और वो इम्पैक्टफुल है। देखें, जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, उसमें मैंने पहले बात की थी कि आप लेस कंसिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन आपको मोर इम्पैक्टफुल होना पड़ेगा। एज ए प्लेयर अगर आप इम्पैक्ट नहीं डाल रहे तो यू जस्ट वेस्टिंग टाइम। आपकी इनिंग्स या आपकी बॉलिंग इम्पैक्ट डालनी चाहिए। आज अगर आप देखें कि आज का मैच कहाँ खत्म हुआ 4 प्लेयर्स ने इम्पैक्ट डाला। सबसे पहले अगर मैं इनके चेज में जाऊं तो इनके दोनों ओपनर्स ने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। वहां पे उनकी बॉडी लैंग्वेज इंडियन टीम की डाउन हो चुकी हुई थी। यस, उन्होंने बाद में रिकवर करके चाहल ने 3 आउट किए, देवर सम शॉट्स जो श्रीलंकन टीम को नहीं खेलने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसा होता है। उसके बाद जैसे ही प्रेशर इनके ऊपर दोबारा पड़ा तो आप देखें दोबारा से उनके अपने 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स सामने आई, जो कि राजा पक्षा और शनाका ने जो है हमें खेल के दिखाई। और ये 2 ऊपर से और 2 नीचे से, ये इम्पैक्ट वाली इनिंग्स हैं। और इसमें जितनी तारीफ की जाए वो कप्तान की बनती है कि जिस तरीके से एक्सक्यूज मी, जैसे उन्होंने अपनी बॉलिंग जो उनके पास रिसोर्सेस उनको यूटिलाइज किया। इंडिया की वो एक मजबूत टीम जिसको कहा जाता है कि वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने दिया। श्रीलंका पिछले 2-3 मैचों में 170 180 उनके कंफर्ट जोन में। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं एक्सक्यूज मी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता जी, उसमें इंडिया की टीम के साथ हमारा फाइनल आया। इंडिया की टीम का कंफर्ट जोन था 270 to 290। वो कोई भी टोटल इस रेंज में आके चेस कर रहे थे। जब हम लोगों ने एक पुश दिया फखर जमान की इनिंग्स खेलने के बाद, अजहर अली के एक अच्छी फाउंडेशन देने के बाद, हमने 340 किया तो कंफर्ट जोन से 40 रन एक्स्ट्रा हो गए। बिल्कुल। उसमें जब वो आए तो माइंडसेट और बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। वहां पे आमिर के अच्छी बॉलिंग हमें मैच जितवा गई। ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका ने आज इंडिया को 190 नहीं करने दिया। अगर वो 190 195 करते, और ये अगर आप सुने तो रोहित शर्मा ने भी यही बात की अपनी पोस्ट मैच में कि उनके पास 15 से 20 रन शॉर्ट थे। और उसकी वजह ये थी कि इनके कप्तानी अच्छी कप्तानी की और इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात रोहित करते रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो नहीं खेले क्योंकि रोहित ने वो करके दिखाया, इसमें वो मोमेंटम मिल गया। लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर जिसमें दीपक हुडा, ऋषभ पंत, इन लोगों की कंट्रीब्यूशन वो नहीं रही जो हम लोग या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे वो 190 अगर किया होता तो ये कंफर्ट जोन को तोड़ा जाता। अभी भी मैं समझता हूँ कि श्रीलंका विल बी चैलेंज्ड, या कोई भी जब चैंपियन बनने की तरफ सोच रहा होता है, चैंपियंस आर ऑलवेज बीन चैलेंज समवेयर। ट्रू। आपको आएगा। अगर श्रीलंका कोई भी एक मैच पहले बैटिंग करके जीतता है तो फिर वो अपने तमाम बॉक्सेस हिट करके चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चैंपियन बन जाए और तमाम चीजें आपको मीठी मीठी मिल जाए वरना चिड़िया भी हो जाता है, आप कुछ पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को भी कोई एक कंफर्ट जोन के बाहर आके क्रिकेट खेल के जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस टूर्नामेंट, इस वक्त मुझे
दो टीमें चैंपियन बनते हुए नजर आ रही हैं, दो में से कोई एक। पाकिस्तान सबसे पहले मुझे नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट मैच जो उन्होंने खेला, बिल्कुल उसका जो, जैसे मैंने आपको बात की थी कि एक कंफर्ट जोन, एक आपका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, जीत के बाद एक अलग है, हार के बाद अलग है। तो अब पाकिस्तान के पास वो विनिंग मोमेंटम, विनिंग फ्रॉम इंडिया, वो कॉन्फिडेंस उनके पास है। देखना यह है कि कल का मैच जो अभी हम सब उस पर बात करने वाले हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पाकिस्तान की आगे जाने के लिए। एग्जैक्टली मैं इस बात बढ़ाता हूँ, राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये बाउंड्री साइज बड़ा तो नहीं इंडियन बैटर्स के लिए? किन के मैचेस के लिए? इंडियन जो बैट्समैन आउट हो रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान भी जो आउट हुए और आज भी आउट हुए, बाउंड्री बड़ी तो नहीं है इनके? एक साइड से बड़ी है। नहीं, ये तो देखें जो आज उन्होंने दुबई में हमेशा, क्योंकि आईपीएल में शायद छोटी होती हो। नहीं ऐसा नहीं है। आईपीएल एक बात तो देखें, एक बात तो रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो इंटरनेशनल बड़ी स्टेज है ना, उसका प्रेशर, उस पर परफॉर्म करने का जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, और लीग्स के अंदर परफॉर्मेंस एक डिफरेंट लेवल पे है। आप कभी भी इंटरनेशनल लीग्स को, कभी भी इंटरनेशनल मैच के ऊपर बर्तरी नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरे ख्याल है आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। टुडे इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान and we will be facing each other in Sharjah once again. Pakistan looks very familiar to the pitch in Sharjah, but let's see how the conditions are going to play. This is a must win for Pakistan, but yes, obviously we will have another opportunity after, God forbid, if we lose from Afghanistan. Sir, Afghanistan, Pakistan, आपकी तरफ से one liner, जो भी आप कहना चाहें, क्या कहते हैं आप? वन लाइनर तो नहीं है। अफगानिस्तान के बीच सर देखें, आपने बड़े फ्राइज अंजाम दी उनकी टीम के लिए, तो क्या कहेंगे आप? हमदर्दियाँ तो हैं मेरी, हमदर्दियाँ ऐसा नहीं है। ज्यादा हमदर्दी किसके साथ है? जाहिर सी पाकिस्तान खेले हुए पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कि वो टीम एक आ रही है जी, और इतना आसान नहीं होता कि इतनी अच्छी टीम जो स्पिनर पे डिपेंड कर रही हो, उनके टॉप ऑर्डर अच्छी हिटिंग कर रहे हो और शारजा में हो। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दुबई में होता तो मैं ब्लाइंडली चला जाता पाकिस्तान के लिए, लेकिन शारजा में थोड़ा सा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान जीतता है तो फाइनल में, और दो अगले मैच इररिलेवेंट हो जाएंगे। दो अगले मैच बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे। जी हफीज भाई, जी बिल्कुल। पाकिस्तान मैच, जैसे मैंने पहले बात की, इस मैच के लिए कॉन्फिडेंस उनके पास है, एक मोरल बूस्टर है लास्ट मैच जीतना, वो इनके ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। एक आध चीज़ इनका कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। मिसिंग पार्ट अब तक की परफॉर्मेंस में बाबर आजम और फ़खर का इम्पैक्ट है। अभी तक उन दोनों की तरफ से एक बहुत मज़ेदार सी इनिंग्स नहीं आई, जो मुझे लगता है वो आएगी इंशाल्लाह वेरी सून। धानी वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि रहेंगे। एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जैसे शारजा में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, वहाँ पे अच्छा खेली भी है, आपको लगता है कि क्या हम एक फास्ट बॉलर जैसे हमारे पास हसनैन है, नसीम है और हारिस हैं, आपको लगता है कंसिडरिंग हमारे दो स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और हम तीसरा स्पिनर ऐड कर सकते हैं उस्मान कादिर की शक्ल में, एक फास्ट बॉलर को शारजा में बंद? अफगानिस्तान पेसर को अच्छा खेलते हैं जी, तो यहाँ पे बाउंस ज़्यादा नहीं है, अगर एक्स्ट्रा बाउंस हो तो प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन वहाँ पे बाउंस है ही नहीं, लेकिन ये अगर खेल जाता है तो ट्रबल करेगा, क्योंकि उनके पास गुगली भी है जो शायद रीड ना हो उनको, बिल्कुल, और स्पिनर ज़्यादा तंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हम कल इस पे बात करेंगे, आज शाम को बात करेंगे, ऑफ स्पिनर पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है ये, तो इफ्तिखार अफेक्शन प्लेयर है, जो पावर है, जो माइंड है उसका, मुझे तो बहुत ही इम्प्रेस किया है। पहले भी जो बैटिंग किया ना आउटस्टैंडिंग, तो क्या सोच है गुरबाज के ऊपर? जी बहुत शानदार। मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट के लिए जो इंटेंट है, जो क्लैरिटी है, जो अथॉरिटी है, जो भी उसके शॉर्ट रेंज है, एक तो वो स्ट्रेट खेलता है और दूसरा उसकी जो हिप साइड के ऊपर से उसका पिक शॉट है वो बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आती हैं तो T20 के आप बेहतरीन प्रोडक्ट बनते हैं। ये वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, सब तरफ खेलता है, तो यस ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ कि वो T20 प्रोडक्ट इंटरनेशनली रेडी है। और ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आज फिर दोबारा करेंगे 5 बजे। खवातीन और प्लीज कोशिश करिएगा दैट यू स्टे ट्यून्ड टू PTV स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच प्लीज भाई फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने 3 स्पिनर्स की बात की है, मुझे लगता है कि कल ये डिबेट, आज ये डिबेट जरूर होनी चाहिए कि आइदर इज गोइंग टू बी हसनैन और हसन अली। एक तो मैं ये बात जरूर करूंगा 5 बजे जब हमारी मुलाकात होती है। हसनैन। दूसरा मैं एक और चीज जो यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि जब हम श्रीलंका के गेम प्ले को देखते हैं तो श्रीलंका बड़ा वेल थॉट
बड़ा वेल प्लान गेम प्ले मैंने उनका देखा है। और इसी तरह से मैं जब अफगानिस्तान की बात करता हूं तो वो थोड़ा सा मुझे इमोशनल ज्यादा लगते हैं, सोचते हुए कम लगते हैं। जब हम खेल की बात करते हैं वो थोड़ा सा जरा इंपल्सिव प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा उनको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गेम ऑन है, लुक आउट योरसेल्फ, हम सबको दुआओं में रखिए। सारी रात हम सारी टीम जो है आपके लिए यहाँ पे बैठते हैं।